नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। हम भी इस समय मौजूद हैं और जिस ज़िले में हैं वो ज़िला सारण का है और सारण के दियर इलाके में है। दियर इलाका का अपना अलग इतिहास है और समय के साथ इसके इतिहास में काफ़ी कुछ बदलाव भी हुए हैं। कभी इन इलाकों में शाम के 5 बजे के बाद कोई आना पसंद नहीं करता था। पसंद मतलब कह सकते हैं तो ऐसा डर का माहौल था कि लोग इधर आना नहीं चाहते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब रात के 12 बजे भी लोग आते हैं, जाते हैं, खेती बाड़ी तमाम चीज़ें हो रही हैं। और इस इलाके में अगर गेहूं के बाद रबी सीजन में अगर मैं बात करूं तो रबी सीजन में गेहूं के अलावा मक्का और आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और इस आलू के कटने के बाद ही सब्जी की भी जो गर्मा सीजन की सब्जियां होती हैं वो लगाई जाती हैं। कहा जाता है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये यहाँ के सब्जियां और आलू पटना सहित आसपास के जो सारण यानी कि जो छपरा कह सकते हैं उन इलाकों की सब्जियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन कहानी समझने की बात ये है कि जो आलू को लेके पिछले साल काफ़ी दाम को लेके बड़ा आंदोलन हुआ, बिहार में भी उसका असर देखने को मिला। किसान सड़क पे आलू फेंकते रहे थे। इस बार क्या स्थिति है? बीच में आलू के दाम में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला था, क्योंकि अब हर जगह से आलू निकलना शुरू हो गए हैं। तो इसी को थोड़ा समझेंगे कि अभी क्या हाल है और कितना खर्चा लग जा रहा है, और इस खर्चे के साथ आने वाले जो सब्जी है उसके लिए किसान किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं अशोक जी। और अशोक जी बड़े पैमाने पे खेती करते हैं। आलू का मतलब पहले तो ये जो दियर का इलाका है जी, तो लोग हम जहाँ तक मैं बता रहा था कि लोग यहाँ पे रात के शाम को 6-5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद आना मतलब डर का एक था कि नहीं लोग जाते। बदल गया है कि अभी बहुत बदला है। अभी दियारा में कहीं भी आदमी चाहे 2 बजे 1 बजे 12 बजे कहीं ज़रूरत के अनुसार जा सकता है। अब वैसा माहौल नहीं। कितने समय पहले बदला हुआ? लगभग 10-12 बरस पहले से। उससे पहले मतलब स्थिति उसके पहले बहुत स्थिति खराब तो खेती होती हो जाती थी यहाँ पे? नहीं, खेती केवल एक फसल गेहूं बो करके लोग भाग जाते थे। मक्का उक्का ये सब नहीं होता था। ये सब नहीं होता था पिछले 10-12 सालों में, मतलब हम ये बहुत तो बदलाव हो गया कि अब सबकी खेती हो रही है। जी। तो सब्जी की भी खेती होती है जी, बृहद पैमाने पर सब्जी की खेती होती है, गर्मा सब्जी की जी। तो आलू की तो कोड़ाई चल रही है और देख रहा हूँ कि बड़े बड़े साइज के आलू हैं जी। तो साइज बड़ा है तो दाम भी बड़ा मिल रहा है कि नहीं? नहीं, दाम तो चूँकि यहाँ से ले जाने में बहुत कॉस्ट है मार्केट तक। हम लोगों के पास पुल नहीं है जो गंगा नदी में टेम्परोरी पुल बनता है, उसे 100 पैकेट से ज़्यादा लोड नहीं करने देता है। अच्छा, पीपा पुल टाइप का जो बनाया जाता है। ट्रेवलिंग कॉस्ट बहुत लग जाता है और खेत में 700 का क्विंटल आलू बिक रहा है। अच्छा, खेत से आपका 700 रुपये क्विंटल। बाजार में क्या चल रहा है? बाजार में 1200 का क्विंटल चल रहा है, यानी कहीं न कहीं 500। छपरा में जी, छपरा में 500। पटना में भी तो वही चल रहा है? हाँ, वही चल रहा होगा। तो ये 700 में जो कितना हो एक बीघे में, अगर मैं बात करूं या आप एक ही बीघे में थोड़ा वो तो आलू होने के ऊपर है। अगर अच्छा पैदावार हुआ जैसे ये आलू है तो आपको बीघा में 200 पैकेट हो जाएगा। 200 पैकेट मतलब इस तरह के। इसमें कितना आता होगा? 1 कुंटल 50 केजी। 50 केजी आता है, यानी कि 200 बता रहे हैं जी। 100 क्विंटल हो जाता है। तो ये एक बीघा में 100 क्विंटल में खर्चा कितना लग जा रहा है आपका? लगभग 35-40 हज़ार रुपया का खर्च आ जाता है बीघा का जी। तो कितना बच जा रहा है? बच रहा है कि कुछ नहीं, कुछ बच रहा है। पिछले साल क्या स्थिति? पिछले साल तो बहुत घाटा लगा था। 20,000, 22,000, 25,000 का बीघा घाटा लगा था पिछले साल। इस बार कुछ सही? इस बार कुछ ठीक ठाक है। इस बार मतलब दाम 700 रुपये। तो 700 रुपया भी बहुत ठीक है या मतलब बढ़ना चाहिए लगता है? नहीं, दाम तो बढ़ना चाहिए इसका। दाम ऐसे मार्केट में तो दाम है, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेवलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है, 100 रुपया लगता है हम लोगों को रोड तक पहुँचाने में। कितना दूर होगा रोड यहाँ से? मात्र 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर जी। तो ट्रैक्टर से जाता है। 100 रुपया मतलब क्या क्विंटल? 100 रुपया नहीं, 100 रुपया पॉकेट पर। एक पॉकेट का 100 रुपया। 50 केजी। 50 केजी का 100 रुपया। क्विंटल पे 200 रुपया।
तो मतलब अगर वो हिसाब किताब जोड़ा जाए तो बहुत ज्यादा तुमको नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा फायदा नहीं। तो आलू के साथ और भी कुछ करते हैं खेती? इसमें खेती में आलू के बाद हम लोग गर्मा सब्जी लगाएंगे। तो क्या गर्मा सीजन में मतलब क्या रहता है, हो जाता है? बरबट्टी रहेगा, लौका रहेगा। अगर रेट रहा सब्जी का तो कुछ आ गया, दूसरा करेगा क्या किसान, वो भी तो एक बात है। खेती छोड़ करके क्या करेंगे हम लोग। इसके बाद आप लोग गर्मा सीजन जी। तो कितना हो जा रहा है, कितने बीघे खेती है आपकी आलू और सब्जी की अगर बात करें तो? 20 बीघा। 20 बीघा। तो कितना हो जा रहा है इनकम? इनकम तो अभी शुरू हुआ है कि सबका कटाई, उसके बाद लगाया जाएगा कि क्या हुआ। मतलब पिछले साल की क्या रहा था? पिछले साल तो बहुत घाटा लगा था, 20 बीघे में घाटा लगा था। 20 बीघे में 2.5 लाख का घाटा लगा। 2.5 लाख का घाटा लगा। तो इस बार वो 2.5 लाख पूरा होगा, फिर 2.5 लाख कमाएंगे तब तो जाके तो सरप्लस होगा। सरप्लस। जी। हैं? तो मक्का भी लगा लेते हैं? जी, मक्का भी तो लगा। ये मशीनों का क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं? हाथ से मैं देख रहा हूं आलू की कुड़ाई हो रही है, हाथ से ही लग रहा है, खेती भी तो कर मक्का वैसा मशीन नहीं है कि मक्का में आलू लगा हुआ है और उसको कोरे। केवल आलू चाहिए उसमें कोरने के लिए। तो आलू का रेट गिर जाता है कभी कभी, बहुत ज्यादा बिकता नहीं है। तो मक्का रहता है तो कुछ आता है, इसलिए दोनों आदमी लगा। डबल लगा के अब चल रहे हैं कि मतलब जी। ये नहीं आया तो इससे जी कमाई हो जी। जाएगी। अगर किसान आलू जैसे MRP तय करके गेहूं अगर लेती है, वैसे अगर आलू लेने लगे किसान, बाहर किसान का आलू सरकार लेने लगे तो वैसा खेती किया। अच्छा ये बताइए, बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं बहुत जैसे और राज्यों में तो नहीं, कंपनियां यहाँ आती हैं आवागमन का बहुत चिप्स को प्रॉब्लम लेके है। या तमाम चीजों के लेके आती है कि आप हमारे नहीं, आलू की यहाँ खेती करिए, नहीं। ये करिए। यहाँ कोई ऐसी कंपनी नहीं आती। अच्छा, रोड मैप आया था, चतुर्थ रोड मैप लागू हुआ है, पता है इसके बारे में? नहीं। चतुर्थ रोड मैप के बारे में आपको पता है भैया? नहीं, हम लोग कृषि रोड मैप बनाया गया है बिहार सरकार का, तो वो आप लोग को पता है किसी को इसमें से? नहीं पता है, किसी रोड मैप के बारे में कुछ नहीं पता। ये किस बिहार के जो भी अब मतलब किसानों से और खेती से जुड़ी जो भी चीजें होंगी, अब इस रोड मैप के ही द्वारा वो मतलब बनाया गया, एक प्लान बनाया गया है कि ये 5 साल में हमको ये चीज में काम करना है कृषि। जी। तो 3 लागू हो चुके हैं, चौथा इस साल पिछले साल लागू हुआ है। तो कुछ लग रहा है सरकार की योजनाएं पहुंच रही है बागवानी और सब्जी उब्जी की खेती में? सब्जी पे अनुदान की भी बातें हैं, तमाम तरह की चीजों पे मिल रहा है खेती में सहूलियत, क्या लग रहा है, मिलता है कि नहीं? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता। नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैकी कुमार सिंह हुआ। जैकी सिंह। जैकी सिंह जी। जैकी पे थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। तो क्या सरकार का कुछ सब मिलता है, लाभो लाभ पहुँचता है? नहीं, हम लोग के पास सरकार का कोई लाभ हमें नहीं पहुंचता है। तो ये इलाकों में मतलब कैसे होती है खेती, सिंचाई के लिए या तमाम चीजों की क्या व्यवस्था है? सिंचाई वगैरह के बहुत दिक्कत है। हाँ, पानी की मुसुदा हम लोग पंपिंग सेट वगैरह वो भी पानी सूख जाता है। पानी की सिंचाई की नहर वगैरह ये सब नहीं है, ना रोड व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। साल का एक फसल होता है, इसके बाद 6 महीना गंगा में पानी रहती है, फिर ना आवागमन का हम लोग का आने जाने का क्षेत्र नहीं है, आवागमन सब बंद है, सब बंद हो जाता है 6 महीना। इधर दानापुर नज़दीक मंडी हुआ हम लोग का, जो कि 3 महीने के बाद पीपा पुल टूट जाएगा, और एक नया गांव बाकरपुर, और इधर से दिगवाड़ा, अच्छा, जो 2-3-4 महीने के बाद पानी आ जाएगी, फिर खत्म हो जाएगा। धान उनकी खेती होती नहीं, है? यहाँ पे कुछ नहीं होती है, बस गेहूँ रबी सीजन की रबी खेती? सीजन की खेती होती है इकलौता जी, इकलौता। और कई हजार बीघा हमें पूरा एरिया, कई हजार बीघा में। तो गंगा का पानी आता। अच्छा, तो पानी के लिए क्या कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हों जिससे पानी का मतलब प्रभाव कम हो, तो आप लोग धान उनकी भी खेती कर सकें? सरकार की तरफ से नहर की सिंचाई की व्यवस्था होती तो अच्छा रहता इससे। तो नहर वहर बनता तो पानी नहीं आता है? नहीं, पानी नहीं आता, या रोड वगैरह जो हमारे एक दानापुर से अगर रास्ता हो जाता, जो बारिश वगैरह और ये सब साधन में जो कुछ होता तो वो सब नहीं है। तो तभी सब्जी की क्या है, सब्जी की खेती कर रहे हैं आप भी? जी, सब्जी की खेती कर रहे हैं। कौन बीघा में करते हैं? यही 5-6-7 बीघा में करेंगे। 5-7। पिछले साल कितना हुआ था सब्जी में कमाई में, खर्चा सब्जी कितना? सब में कमाई में काफ़ी लॉस हो गया था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लू आ गया था, पानी का सुविधा नहीं था, फसल जल गया था, नुकसान हुआ था पिछले साल काफ़ी ज़्यादा। तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए ऊपर वाले का, प्रकृति का। आलू का फसल कैसा रहा इस बार? आलू का फसल इस बार ठीक है। दाम ठीक ठाक है? नहीं, दाम ठीक नहीं है। सरकार को सोचना है मंडी को लेके। बिहार में भी काफ़ी आंदोलन बातचीत हो रही है कि मंडी आनी चाहिए, मंडी व्यवस्था, मंडी कानून लागू हो, तमाम चीज़ें हों कि ताकि जो किसानों को अपने दाम और अपने फसलों को लेके जो एक संशय बना रहता है दाम को लेके, उसमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सके।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।